हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कहा जाता है ईंट से, पत्थर से, सीमेंट से, बजरी और सरिया से मकान बनता है, लेकिन प्रेम से, एक दूसरे के सहयोग से और जिम्मेदारी से परिवार बनता है। मकान बनाना आसान है। कई लोग कई जगहों पर बड़े बड़े आलीशान मकान या कोठी बना लेते हैं। ठीक है, रहने के लिए जगह चाहिए, लेकिन कुछ लोग जिंदगी भर मकान बनाते ही रह जाते हैं। लेकिन मकान बनाना काफ़ी नहीं है। कुछ मकान तो बना लेते हैं, लेकिन परिवार नहीं बना पाते। परिवार टूटा पड़ा है, परिवार बिखरा है, परिवार के लोग अलग थलग रह रहे हैं। जीवन का असली आनंद सम्यक पारिवारिक जीवन में निहित है। सम्यक पारिवारिक जीवन यानी संतुलित परिवार, सत्य केंद्रित, ईश्वर केंद्रित, प्रेम केंद्रित परिवार, जिसमें ईश्वर की उपस्थिति बनी है और जिसमें परिवार ईश्वर की उपस्थिति द्वारा संचालित होता है और संगठित होता है। आज हम पवित्र परिवार के विषय में अपनी स्पष्टता और समझ बढ़ाएं। ख्रिस्त जयंती का सप्ताह 30 दिसंबर 2022 शुक्रवार, पवित्र परिवार का पर्व। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 2 से 6 तथा 12 से 14 तक। दूसरा पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 12 से 21 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 15 तथा 19 से 23 तक। परिवार एक कड़ी है, एक जोड़ है, एक श्रृंखला है। परिवार के सभी सदस्य एक एक कड़ी हैं। सभी कड़ियों का आपस में जुड़ना और अपनी अपनी मजबूती बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ कहता है कि माता पिता के प्रति श्रद्धा सबसे जरूरी है। श्रद्धा का असली अर्थ है बच्चों के प्रति या माता पिता के प्रति अकारण प्रेम। जीवन में प्रेम को समझना जरूरी है, क्योंकि प्रेम के विषय में बहुत भ्रम है। इसलिए परिवार में भी कठिनाइयां हैं। परिवार प्रेम से बनता है और प्रेम देना है, प्रेम त्याग है, प्रेम जिम्मेदारी है, प्रेम समझौता है। प्रेम में हम मिटते हैं। प्रेम अहंकार को तोड़ना है। इसलिए परिवार में प्रेम का होना सर्वोपरि है। दूसरों के प्रति आदर, सम्मान और प्रेम तभी उमड़ता है जब ईश्वर की उपस्थिति या पवित्र आत्मा का सानिध्य हमारे बीच होता है। पवित्र परिवार की विशेषता क्या है? नाज़रेत के परिवार की ओर हम क्यों देखते हैं? पवित्र परिवार के सभी सदस्य आत्मापूर्ण और ईश्वर केंद्रित लोग थे। सभी सत्य में स्थापित थे और ईश्वर की मर्जी जानते थे और ईश्वर की मर्जी पूरी करने वाले थे। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कोलोसियों को विशेष पारिवारिक शिक्षा देते हैं कि परिवार के सभी व्यक्ति प्रार्थना और आत्मा केंद्रित रहें। जहाँ भी प्रार्थना होगी, प्रार्थना यानी ईश्वर से जुड़ना। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तब हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि जब हम ईश्वर के साथ जुड़े हैं, ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता है, तब हम एक दूसरे को समझ पाते हैं। जैसे ईश्वर की दृष्टि होती है
वैसी ही हमारी दृष्टि भी होती है। जब हर कोई ईश्वर से जुड़ा है तो उस व्यक्ति का ऊर्जा सकारात्मक होगा। वह ईश्वरीय प्रेम और ईश्वरीय प्रज्ञा से भरा होगा। और जो सकारात्मक है, ईश्वर से जुड़ा है, वही क्षमा भी दे सकता है। परिवार में क्षमा देना, क्षमा लेना बहुत ज़रूरी है। परिवार ऐसा जगह नहीं है जहाँ सब चीज़ पूर्ण है। परिवार में भी पूर्णता नहीं होती, लेकिन परिवार ही मिलकर के पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए सीखने की जगह है। परिवार की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 और उसके आगे प्रभु का दिव्य वचन कहता है, ईश्वर चिंतन करता है कि मनुष्य के लिए अकेला रहना उचित नहीं है, मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। इसलिए ईश्वर ने जो सहयोगी बनाया, उपयुक्त सहयोगी, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो दूसरे को ईश्वर के पास ले चले। पति व पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं। वे आपस में एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं और पति पत्नी से बच्चे उत्पन्न होते हैं जो ईश्वर के वरदान है। उससे परिवार पूर्ण होता है। इसीलिए परिवार प्रथम पाठशाला है, सीखने की जगह है, सीखने और सिखाने की जगह है। जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है, जो परिवार प्रार्थना के द्वारा जुड़ा है, वह दूसरे हर मामले में, हर चीज़ में जुड़ा होगा। उनका विश्वास मजबूत होगा, एक दूसरे के प्रति उनकी आस्था मजबूत होगी और उस परिवार में समग्रता, एकता और पारिवारिक जीवन का आनंद होगा। आज हम विशेष प्रार्थना करें उन परिवारों को जो नशे से बिखरे हैं, लड़ाई झगड़े और अहंकार से टूटे पड़े हैं, जहाँ वासना, तृष्णा और कामना छाई हुई है। हम इन परिवारों को प्रभु को समर्पित करें और यही प्रार्थना करें कि परिवार के सदस्य आत्म त्याग करें, सच्चे प्रेम में, त्याग में, मिटने में और प्रार्थना के द्वारा जुड़ने में एक दूसरे का सहयोग करें और पारिवारिक आनंद का अनुभव करें। आमीन।